नमस्कार साथियों, मैं अभी मोतीपुर प्रखंड के कुछ पंचायतों से घूम कर आ रहा हूं और हमने जो फीडबैक लिया है, अन्य जिलों का भी मैं फीडबैक ले रहा हूं। सभी जगह से आप साथियों से बात हो रही है। मैं देख रहा हूं कि मैं जहां जाता हूं आप साथियों का जो स्नेह मिलता है, जो अपार जन समर्थन दिख रहा है, वह काबिले तारीफ है। और मैं समझता हूं इस तरह से शिक्षकों की जो भावनात्मक एकता है वह अपूर्व है, अब पहले कभी नहीं रही। लेकिन एक दूसरा नकारात्मक पक्ष भी हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो यह इंतजार कर रहे हैं कि 3 सितंबर को अंतिम दिन वोटर बनाने का जो समय है, हम अंतिम दिन जमा करेंगे। और इसके कारण फॉर्म जो जहां गया है तो वो लोग फॉर्म लेकर के अपने पास रखे हुए हैं। मेरे भाई, मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कृपया आप इसको तुरंत 3-4 दिन के अंदर फाइनल करिए, नहीं तो आप वोटर नहीं बन पाएंगे और न बना पाएंगे। अंतिम समय के आपाधापी में आपका सारा चीज गड़बड़ हो जाएगा और फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध कर रहा हूं, जिनको जहां फॉर्म मिला है आप उस फॉर्म को इमीडिएट स्कूल खुलने के साथ ही आप सभी विद्यालयों में घूमकर जाकर पहुंचा दीजिए और अपने साथियों से कहिए कि अपने परिवार के लिए आपको फॉर्म चाहिए, फॉर्म ले लीजिए। कुल 54 प्रखंड हैं इस क्षेत्र में, सभी के सभी 54 प्रखंडों में हमने फॉर्म भिजवा दिया है। आपको जहां दिक्कत हो आप सीधे हमसे भी बात कर सकते हैं। आप संबंधित जिला के नेतृत्वकर्ता से बात कर सकते हैं, प्रखंड के नेतृत्वकर्ता से बात कर सकते हैं। आप बात करिए और फॉर्म आप ले लीजिए जितनी आपको आवश्यकता है, लेकिन अविलंब आप लोग भर कर 4-5 दिन के अंदर इस चैप्टर को क्लोज करिए। दूसरी बात है कि आपको मैं बता देना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों का यह सवाल आ रहा है कि हमारा पहले नाम था वोटर लिस्ट में तो क्या होगा। स्पष्ट जान लीजिए, अब जब भी चुनाव होगा तो पहले का वोटर लिस्ट कैंसिल हो जाएगा। इसलिए अभी जो वोटर लिस्ट पहले से था वो कैंसिल हो चुका है, निरस्त है। अब जब भी चुनाव होगा तो फ्रेश वोटर बनना पड़ेगा, उतनी ही प्रक्रिया करनी पड़ेगी। इसलिए आपको सभी लोगों को फिर से वोटर बनना है, ये स्पष्ट हो लीजिए। दूसरी बात है, बहुत सारे साथियों का ये सवाल आ रहा है कि जो इस जिले के रहने वाले नहीं हैं, जो बाहर के रहने वाले हैं, तो आप जान लीजिए इस मामले में आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप बाहर के रहने वाले हैं। यह नियम है कि कोई भी कर्मचारी जो जहां पर पदस्थापित है, जो जिस कार्यालय में, जिस विद्यालय में, उसको 8 किलोमीटर के रेडियस में उसका अपना आवास होना चाहिए। तो आप यह कहेंगे कि दूसरे जिले के रहने वाले हैं, ये गलत हो जाएगा और ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए आपको कहना होगा कि हम 8 किलोमीटर के रेडियस में हैं। जिले के डीएम साहब, इस कमिश्नरी के आयुक्त साहब, पहला वोटर तो वही बने हैं। वो क्या इस जिले के रहने वाले हैं? नहीं रहने वाले हैं, मूल निवासी यहाँ के नहीं है, लेकिन वो जहाँ है कार्यस्थल वही है तो वही निवास कर रहे हैं। तो फिर आप कहेंगे कि तो उसका नाम कैसे जुड़ेगा। तो इसके लिए आपको मैं बताता हूं, आप जहां रहते हैं, जिस साथी के घर पर रहते हैं, उनका एक आधार कार्ड ले लीजिए और उनसे एक लिखित प्रमाण पत्र ले लीजिए कि अमुक शिक्षक अमुक विद्यालय में पदस्थापित हैं और ये मेरे यहाँ निवास करते हैं, इनका वर्तमान पता ये अमुक है, और उस पर अंकित करा कर उनसे सिग्नेचर करा लीजिए। उनके आधार कार्ड को भी उनसे दस्तखत करा लीजिए और फॉर्म के साथ अटैच कर दीजिए। इसके साथ ही नियोजन पत्र जो है उसको अपने प्रधानाध्यापक से उसको अटेस्टेड करा दीजिए और उसको भी उसमें लगा दीजिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जो सोच रहे हैं कि फॉर्म हम भर देंगे और सीधे जमा कर देंगे, तो आप जान लीजिए आपको परेशानी होगी। फॉर्म आप जहां से भी आपको मिलता है ले लीजिए, लेकिन उसके साथ क्या कीजिए कि उसमें आप एक आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड का फोटो स्टेट लगाइए और ग्रेजुएशन का अंक पत्र या मूल प्रमाण पत्र की एक छाया प्रति लगाइए और दोनों को सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए। और उसके बाद इसको नोटराइज कराना पड़ेगा। तो आपको जो फॉर्म दिए हैं उनके माध्यम से फिर आप उस फॉर्म को भरकर उनको दे दीजिए, वो लेकर आएंगे, उसको नोटराइज करा दिया जाएगा और नोटराइज कराने के बाद फिर प्रखंड में जाएगा तो आप जमा कराएंगे। इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। ये थोड़ी प्रक्रिया लंबी है, लेकिन बिना नोटराइज कराए हुए आप देंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अटेस्टेड भी करा के आप दे सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में आप किससे जाएंगे अटेस्टेड कराने के लिए? इतना हजारों फॉर्म और हजारों सर्टिफिकेट को अटेस्टेड कौन करेगा? तो जो जिस पदाधिकारी के पास जाइएगा तो हाथ खड़ा कर देगा। इसलिए नोटरी से इसको हम लोग नोटराइज करा देंगे। आप लोग फॉर्म केवल भेजिए, हम लोग उसको नोटराइज करा देंगे।
अब आप सभी साथियों को जैसा कि आप अवगत हैं कि ये जो फॉर्म भरने की तिथि है वह 3 सितंबर तक है, लेकिन 3 सितंबर को अंतिम दिन यदि आप भरने के चक्कर में रहेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और हमारे जितने साथियों को फॉर्म दिया गया है, कोई साथी अगर फॉर्म लेकर अभी तक रखे हुए हैं तो आप हमारे साथ दुश्मनी कर, कृपया आप दोस्ती नहीं कर रहे हैं, ये दुश्मनी निभा रहे हैं। आप फॉर्म रख लिए हैं तो आप समझ लीजिए कि आप कल को आपके जैसा अगर समर्थक हो जाएगा तो दुश्मन की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जहां भी फॉर्म आपके पास में है, थोड़ा सा ही फेसबुक और व्हाट्सएप से बाहर निकलिए। अगर आप सच्चे दिल से हमको आप मदद करना चाहते हैं, और आप हमारी मदद करने के पहले आप सोचिए आप अपनी मदद करने वाले हैं। बंशीधर ब्रजवासी का मतलब शिक्षकों की आवाज है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम आप ही की लड़ाई लड़ने के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा कोई विधान पार्षद बनना कोई हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं था। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज प्रखर है, यह मजबूत आवाज बनी रहे। तो कृपया आप फॉर्म जहां रखे हुए हैं उसको निकलिए और अपने स्कूल में जाइए, दूसरे साथी के पास जाइए। मैं समझता हूं कि विद्यालय में बहुत सख्ती है, कड़ाई है, लेकिन क्या आप उस फॉर्म को दूसरे विद्यालय तक भी नहीं पहुंचवा सकते हैं? इतनी भी कड़ाई नहीं है। आप कोई अपना किसी विद्यार्थी से ही भेज दीजिए, टेलीफोनिक कांटेक्ट कर लीजिए कि हम आपके पास फॉर्म भिजवा रहे हैं, ब्रजवासी जी कहां से फॉर्म आया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमने जो फॉर्मेट भेजा है आप तक, और जो भी हमारे पंचायत प्रभारी हैं उनसे विनम्र अनुरोध है, मेरा हाथ जोड़ कर अनुरोध है कि आप कृपया उस फॉर्मेट को 2 दिन के अंदर भर दीजिए। उस फॉर्मेट में सभी शिक्षकों का नाम लिखना है। अब आप लोग अपने अपने हिसाब से कृपया गुना भाग मत करिए। अब हमको अगर कोई साथी समझाने लगते हैं कि ये टीचर वोट नहीं करेंगे तो ये ऐसे हो गया तो वैसे हो गया, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए कि कौन आपका समर्थक है कौन आपका विरोधी है। सारे शिक्षक हमारे साथ हैं और कोई शिक्षक इधर से उधर नहीं जाएंगे। सभी लोगों का प्यार स्नेह हमारे साथ बना हुआ है, इसलिए किसी पर डाउट मत करिए। सारे लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि यह लड़ाई आप सभी शिक्षकों की लड़ाई है। इसलिए आप सभी शिक्षकों का नाम लिखिए, जितने भी लोग हैं। आपको जो फॉर्मेट मिला है उस फॉर्मेट में चाहे वो मैट्रिक पास ही क्यों नहीं हो, आपको सभी का नाम लिखना है। संभव है कि जो इंटरमीडिएट होंगे, ग्रेजुएट नहीं होंगे, लेकिन उनके परिवार में कोई ग्रेजुएट होंगे, वो आपकी मदद करेंगे। इसलिए उनको भी आप हमारा पत्र दीजिए, हमारा संदेश उनको भी दीजिए और उनको भी फॉर्म उपलब्ध कराइए। उनसे पूछिए कि आपके परिवार रिश्तेदार में कोई है तो एक आग्रह उनसे जरूर करिए कि आप उनको बना दीजिए। आप इस प्रकार से करेंगे तभी आप हमारी मदद कर सकेंगे। अन्यथा दिलासा दिलाने के लिए आप अगर हमसे फॉर्म ले लेंगे तो हम एक एक लोग का सारा रिकॉर्ड संधारित कर रहे हैं। सारे पंचायत प्रभारियों की सूची हमारे पास है, सभी लोगों को टेलीफोन हमारे यहाँ से जा रहा है और सभी लोगों से हम जायजा ले रहे हैं किस विद्यालय में पहुंचा किस विद्यालय में नहीं पहुंचा। और अभी तक आप फॉर्म रखे हैं, आप सोचिए 29 तारीख से काउंटर खुल गया, आज 15 अगस्त हो गया। आधा समय तो आप बिता दिए और आधा समय बिताने के बाद भी अगर आपका फॉर्म आप नहीं पहुंचा सके हैं सभी साथियों तक, तो मैं समझता हूं कि आप ये इस तरह के का आप हितैषी का काम नहीं कर रहे हैं। इससे हित नहीं होगा, ये एक तरीके से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है। कई ऐसे प्रखंड हैं जहां पर बहुत बेहतर काम हुए हैं, एक एक शिक्षक का डाटा आ गया है, एक एक शिक्षक का नंबर आ गया है। हम सभी लोगों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आप लोग तक हम हर शिक्षक तक अपना संदेश पहुंचा दें, आप तक अपनी आवाज पहुंचा दें। हम करते रहेंगे, लेकिन हमको आप नीचे से काम करके तो दीजिए। इसलिए सभी साथी इस तरीके से, यूपी के भी अगर साथी हैं उनका भी आप फॉर्म भरवाएंगे, दूसरे राज्य के हैं उनका भरवाइए, दूसरे जिले के हैं उनका भी भरवाइए, क्योंकि कार्यस्थल आपका जहां है उसके 8 किलोमीटर के रेडियस में ही आपको रहना है। आप किसी साथी के आवास का पता दे करके उनसे लिखवाइए जहां पर आप ठहरते हैं कि ये हमारे यहाँ ठहरे हुए हैं, इनका ये आप पता माना जाए, आप उसको लगा करके दीजिए, उसको नोटराइज करके जमा करा दिया जाएगा, हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो जिज्ञासा थी, बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा था, मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसके बावजूद अगर कोई समस्या होगी आप हमें बताएंगे। और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हम चुनाव जीतने के लिए हम पूर्णतः आशान्वित हैं। विश्वास है हमें कि हम लोग अपार वोट से जीतेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जीत का अंतर ऐसा हो कि गिनीज बुक में नाम दर्ज होना चाहिए और ये शिक्षकों के नाम जाए कि भविष्य में न भूतो न भविष्यति, इतने वोट के अंतर से बिहार में कोई नहीं जीता हो। आपको फिर मैं आपको बता देता हूं, एक आंकड़ा ध्यान में रखिएगा। पिछले बार जो विजेता बने थे, जो यहाँ पर माननीय विधान पार्षद थे, जो अभी सांसद बन गए हैं, उनको पिछले बार 16,227 वोट मिले थे। आपकी संख्या, केवल अपने शिक्षकों की बात करें
तो अपने शिक्षकों की संख्या 60,000 प्लस है। फिर अपने परिवार का है, फिर हाई स्कूल कॉलेज के हैं, वित्त रहित शिक्षक है। शिक्षक तो सभी शिक्षक हैं, निजी विद्यालय के शिक्षक हैं, और कोई भी व्यक्ति शिक्षक से अलग हो ही नहीं सकता है। सारे लोग शिक्षक से कनेक्टेड हैं। तो पूरे जनमानस का वोट अपने साथ है, पूरे जनमानस का बहुमत है। और जितने प्रत्याशी हैं उन सभी प्रत्याशियों में संघर्ष का अगर कोई प्रतीक है और पर्याय है तो वह आपका भाई है। और सभी लोग अब वह दौर चला गया जो बाबुओं का दौर था, अब भाई का दौर होगा, बेटा का दौर होगा। और आपके सभी लड़ाई में जो लड़ा है वह कदम से कदम मिलाकर लड़ता रहेगा, क्योंकि हमारी यही पूंजी है। संघर्ष हमारी पूंजी है, लोक पूंजी है। जिसको आर्थिक पूंजी है अपने आर्थिक पूंजी को बढ़ाता है। हमारे पास में संघर्ष और लोक पूंजी है, हम भी अपनी पूंजी बढ़ाएंगे। इसलिए संघर्ष की पूंजी बढ़ेगी, हम संघर्ष करते रहेंगे, नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आप लोग ईमानदारी से कोई साथी फॉर्म अपने घर पर मत रखिए, उसको सभी लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करके और 3-4 दिन में इस काम को पूरा करिए। इन्हीं विनम्र आग्रह के साथ आप सोचिए, आज 15 अगस्त का दिन था, आज़ादी का दिन। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सारे लोग आप अपने विद्यालय में गए हैं। मैं भी उसी विद्यालय में गया जहां पर मैं पदस्थापित था। आज मैं बर्खास्त हूं, पहले मैं वहां मेजबान होता था, आज मैं मेहमान बनकर गया। जब मैं वहां गया तो बच्चे हमें घेर लिए, भाव विभोर हो गया मैं। आप सोचिए कि हमारे साथ जो हुआ है आपके साथ वो परिस्थिति होती तो आप थोड़ा सा अपने मन में चिंतन करिए, आपको निश्चित रूप से हमारी भावना आप तक पहुंच जाएगी। और कोई भी साथी के पास फॉर्म पड़ा हुआ घर में नहीं रहेगा, थोड़ा सा निकलिए। हम तो आपको लंदन और बम्बे और दिल्ली जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, पंचायत के ही तो कुछ विद्यालयों में जाने के लिए कह रहे हैं। जो पंचायत प्रभारी हैं, आप अपने पंचायत के, एक पंचायत में 5, 7, 8, 9 ऐसे विद्यालय हैं, क्या आप 5-7 विद्यालय हमारे लिए नहीं दौड़ सकते हैं? हम आपके लिए खाक छाने हैं, मोटरसाइकिल से पूरे बिहार का दौरा किए हैं, धूल फाके हैं। आप याद करिएगा, धूल से सना हमारा चेहरा। अब तो गांव में भी सड़कें अच्छी हो गई है, आपको धूल फाकने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा पंचायत में घूम जाइए, सभी विद्यालयों में। यह मेरा करबद्ध अनुरोध है, हमारे सभी भाई बंधु थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए और आप इस जंग को जीतेंगे। और यह लड़ाई, यह विजय, जो कुछ भी होगा, यह शिक्षकों के नाम होगा और निश्चित रूप से एक इतिहास रचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।